ओम शांति। हम आत्माएं प्रभु की रचना, ब्राह्मण आत्मा है। इसलिए हमें अपने फ़र्ज़ को याद रखना है और उसको निभाना भी है। हम आत्माओं का फ़र्ज़ है दुआएं देनी है और शुभ भावना, शुभ कामना का सहयोग सबको देना है। उसी सहयोग से, उसी शुभ भावनाओं से हम रूहों को परिवर्तन करने में मदद करेंगे। ये हम आत्माओं का कर्तव्य है। प्रश्न उठने वाले कार्य वो लोग करेंगे, लेकिन प्रश्न न उठे, हम फटाफट वो करें जो हमको करना है। तो सभी रूहों को दुआएं देनी है, शुभ भावना, शुभ कामना का सहयोग देना है। इस विधि से बाबा हम आत्माओं को उल्टे कर्मों से बचाते हैं। ऐसे सिंपल विधियां बताकर हम आत्माओं को परफेक्ट बनाने वाले शिव पिता परमात्मा जी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। और बाबा की बताई हुई विधियों पर एक्यूरेसी से चलकर दिखाने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों ज़बरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए मीठे प्यारे शिव पिता परमात्मा जी के महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। ये समझ पूरे वायुमंडल में, तत्वों में, प्रकृति में फैले। दिल से दुआ करेंगे मीठे परमात्मा जी की मीठी समझ इस यूनिवर्स में मौजूद सभी रूहों तक भी पहुँचे। ये भी हम दिल से दुआ करेंगे। उन रूहों तक पहुँचे जो वृद्ध शरीरों में हैं, लेकिन अभी भी रिश्तों में उलझी हुई हैं। सभी का बुद्धि का योग रिश्तों से हटे, परमात्मा के साथ लगे। उन रूहों के लिए हम समर्पित करेंगे जो हम आत्माओं के साथ नकारात्मकता से कनेक्टेड हैं। कहीं ना कहीं हमारे जो आपसी रिलेशंस थे वो अच्छे नहीं थे। जो भी रूहें हम आत्माओं से नाराज़ हैं, असंतुष्ट हैं, जहाँ कहीं भी हैं, उन तमाम रूहों के लिए प्रभु जी की मुरली समर्पित करेंगे। मीठे बाबा की मुरली उन रूहों के लिए समर्पित करेंगे जो अभी हमारे साथ लौकिक में कनेक्टेड हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो रोज़ शरीर छोड़ रही हैं, आकारी शरीरों में हैं, और उनसे जो संबंधित रूहें हैं जो रो रही हैं। अचानक की मौतें देखकर सभी तक प्रभु जी की समझ पहुँचे, सभी रूहों को राहत मिले, सभी रूहों को सत्य मालूम चले। दिल से हम सब दुआ करेंगे। मीठे बाबा जी की समझ उन रूहों तक पहुँचे जो घर में प्रवेश कर गए हैं, जो हॉस्पिटलों में पीड़ित हैं, घरों में पीड़ित अवस्था में हैं, प्राकृतिक आपदाओं की जो शिकार हो गई हैं, जो दैहिक हिंसाओं की शिकार हैं, जो माया के प्रकोप के कारण अलबेली हो गई हैं, जो तंत्र मंत्र के कारण अलबेली हो गई हैं, जो वाम मार्ग में चली गई हैं, जो वाम मार्ग में जाने की तैयारियां कर रही हैं, जो कुमार कुमारियों के शरीरों में हैं, छोटे शरीरों में विराजमान हैं, उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो अपनी संस्था बनाकर खुद भी गुमराह हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रही हैं। उन रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे, उन सत्ताओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे, उन वर्गों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे, उन मठ पंथों की प्रति सब परमपिता परमात्मा की समझ पहुँचे। दिल से दुआ करेंगे क्योंकि ये सारे सत्ताएं जो हैं आपस में भ्रष्टाचारी अत्याचार की शिकार हो गई हैं। तो सभी सत्ताओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे ताकि हर सत्ता जो है वापस अपने परमात्मा के साथ जुड़े और भिन्नता सारी खत्म हो। दिल से दुआ करेंगे। वैश्याएँ, गणिकाएँ जो बन गई हैं और जो उनसे ऐसी धंधे करवाते हैं, तमाम रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँची। दिल से दुआ करेंगे। और यादव कौरव यवन बन गई आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे, किन्नरों तक पहुँचे, अपाहिजों तक पहुँचे, और जो भिन्न भिन्न मर्तबों में फंसी हुई आत्माएं हैं वो तमाम रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। दिल से हम सब दुआ करेंगे कोई न रह जाए, ये भी दिल से दुआ करेंगे ना। झुग्गी में रहने वाले जमादार और चंडाल का कार्य जो करते हैं, सभी रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। सब ओरिजिनल में सतोगुणी आत्मा है, परमधाम निवासी आत्मा है और परमात्मा की संतान है। तो सभी रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे, हर किसी को प्रभु आकर्षण हो। दिल से दुआ करेंगे।
भूत प्रेत आत्मा बनकर जो रूहें भटक रही हैं, तमाम रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। हर रूह जो है परमात्मा से जुड़े, हर रूह पवित्र बने और वापस घर चलने को तैयार हो जाए। रिद्धि सिद्धि तंत्र मंत्र करने वाली आत्माएं, इन आत्माओं को भी सद्बुद्धि आए, इन आत्माओं का बुद्धि का योग भी सत्य परमपिता परमात्मा जी के साथ लग जाए। उन रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो भिन्न भिन्न जेलों में कैदी बंद हैं और जो उनको कंट्रोल करते हैं, रूल करते हैं, सभी रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। और जो अंग तस्करियाँ कर रहे हैं, जो हिंसात्मक हो गए हैं, जानवरों से भी बदतर हो गए हैं, ह्यूमन फ्लैश, एनिमल फ्लैश खाते हैं, उसका धंधा करते हैं, ऐसी रूहों तक भी प्रभु जी की समझ पहुँचे। साहूकारों के प्रति प्रभु जी की समझ पहुँचे, है ना, जिनको फुर्सत ही नहीं है, जिनका बुद्धि का योग सारा पैसे के अंदर घुस गया है, ऐसी रूहें जो अपना समझती हैं कि यहाँ पर ही स्वर्ग है, तमाम रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे और हर आत्मा दे भान दे अभिमान से मुक्त हो। फिल्म इंडस्ट्री की रूहें, सीरियल्स की रूहें और फिर जो मॉडलिंग में है, जो गंदे गंदे गीत बनाते हैं, जो गुमराह कर रहे हैं यूथ को, सभी रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। अंडरवर्ल्ड डॉन्स जो बन गए हैं, जो आतंकवादी बन गए हैं, सभी रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। दिल से हम सब दुआ करेंगे और फिर उन स्थानों जो नशे करती हैं आत्माएं, उन तक पहुँचे, सबको ईश्वरीय नशा चढ़ जाए, दिल से दुआ करेंगे। और फिर उन स्थानों तक, उन लोगों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जहाँ अभी तक पहुँची नहीं है, और अगर पहुँचती भी है तो आत्माएं इंटरेस्टेड ही नहीं है, ऐसी रूहों को भी वैराग आए, दिल से दुआ करेंगे। अपने लिए भी हम दुआ करेंगे कि जो परमपिता परमात्मा हमको समझाते हैं, हम भी वो आत्मिक दृष्टि और आत्मिक वृत्ति जो वो चाहते हैं, हम भी अपनी वो बनाएं और आत्मा बनकर सारा दिन पाठ बजाएं, आत्म अभिमानी बन जाएं, दिल से दुआ करेंगे। इन्हीं दुआओं के साथ आत्मिक स्थिति में स्थित होकर, स्वयं को आत्मा समझकर, अपने लिए हर डायरेक्शन समझकर, मीठे परमात्मा जी की मुरली को बड़े ही ध्यान से हम सभी आत्माएं उन्हीं से समझेंगे और फिर सारा दिन उसका होमवर्क करके रात को पॉजिटिव पोता मिल देंगे। ऐसी दुआ भी करेंगे और ऐसी दृढ़ता भी रखेंगे। और देखते हैं आज हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से शिक्षित करते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, पूरा वर्षा लेने के लिए एक बाप से पूरी प्रीत रखो। तुम्हारी प्रीत किसी भी देहधारी से नहीं होनी चाहिए। मीठे मीठे बाबा बोल रहे हैं, देखो प्राप्तियां सारी बाबा से होती हैं, विक्रम हमारे विनाश बाबा की याद से होंगे, और हमसे पाप कर्म न हो ये हमारे को बाप की याद से होंगे। हम स्वमानधारी बाबा की याद से बनेंगे। जितनी भी धारणाएं हैं वो सारी हम बाबा की याद से कर सकते हैं। मेले और झमेले में रहते हुए परफेक्ट हम बाबा की याद से रह सकते हैं। सब कुछ बाबा सिखाते हैं, पालना मेरे बाबा करते हैं। सब कुछ ABCD से हमको सिखाते हैं। लाइफ की जो ABCD होती है वो बाबा सिखाते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी बाबा समझाते हैं। कर्मों की गुह्यत गति सब बाबा समझाते हैं। वर्षा हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति का बाबा देते हैं। फिर हम किसी देहधारी को क्यों याद करें? इसलिए बाबा हम आत्मा को समझ देते हैं। मीठे बच्चे, पूरा वर्षा अगर लेना है, ब्रह्मा जी और सरस्वती जी की तरह पूरा सचखंड में अगर प्रवेश करना है, वो है मतलब वहाँ से शुरू अगर करते हैं तो पूरा वर्षा है। तो बाबा कहते पूरा वर्षा लेने के लिए आप एक बाप से पूरी प्रीत रखो, और तुम्हारी प्रीत अब किसी भी देहधारी से नहीं होनी चाहिए। कोई भी देहधारी मुझ आत्मा की यादों में नहीं होना चाहिए। हम रहेंगे, हम पाठ बजाएंगे, हम जो बाबा कहते हैं वो सब कुछ करेंगे, रूहानियत वाला स्नेह ज़रूर रखेंगे, लेकिन जो प्रीत होती है वो सिर्फ एक शिव बाबा से रखेंगे। प्रीत जिससे रखते हैं फिर उनका कहना मानते हैं, फिर उनके कहे अनुसार अपने आप को परिवर्तन करते हैं। तो इसलिए पूरा वर्षा अगर मैं आत्मा लेना चाहती हूँ
तो फिर वफादारी भी बाप के साथ रखनी है, प्रीत पूरी की पूरी उन्हीं के साथ रखनी है, जो वो कहते हैं बस वही करना है। तुम्हारी प्रीत अब किसी भी देहधारी से नहीं होनी चाहिए। सर्व संबंधी मेरा शिव बाबा। इसलिए सारे रिश्ते जो मुझ आत्मा ने आधार बना रखे हैं, वो सारे के सारे रिश्तेदार जो है वो बाबा को बना लेना है। बस एक बाबा ही सर्व रिश्तेदार मेरा अगर हो जाता है तो हमको कहीं भी बुद्धि का योग नहीं जाएगा। हम किसी से भी प्रीत नहीं रखेंगे। प्रीत रखना, एक्सपेक्टेशंस करना, है ना, ये आत्मा ऐसे कर ले, ये आत्मा ऐसे कर ले, तो ध्यान मेरा कहाँ चला हुआ है? भगवान जी से हटकर प्रीत मेरी लगी हुई है देहधारी से। हाँ, तो मुझे देहधारी से प्रीत नहीं रखनी है, एक शिव बाबा से ही रखनी है। बाकी हम निमित्त मात्र बस निभाएंगे, निमित्त मात्र हैं ये रिश्ते हमारे। प्रश्न है, जो अपने दैवी संप्रदाय के होंगे उनके सामने कौन से अक्षर घूमते रहेंगे? दैवी संप्रदाय 16,108 33 करोड़ आत्माएं बाबा से पढ़ रही हैं। तो दैवी संप्रदाय की जो सोल्स होंगी उनके सामने कौन से अक्षर घूमते रहेंगे? दैवी संप्रदाय हमको याद रखना है, शुरू के 1250 वर्ष, है ना, ये दैवी संप्रदाय। फिर तो क्षत्रिय बन जाते हैं। उत्तर है, जब तुम उन्हें बताएंगे कि बाप को याद करने से हमारे पाप कर्म विनाश होते हैं और देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, तो ये जो अक्षर हैं उनके सामने घूमते रहेंगे। उनकी बुद्धि में आएगा कि हमें देवता बनना है, इसलिए हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए। जो दैवी संप्रदाय के होंगे उनके सामने कौन से अक्षर घूमते रहेंगे? बाबा कहते, जब तुम उन्हें बताएंगे ना कि बाप को याद करने से हमारे पाप कर्म विनाश होते हैं और देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, तो ये अक्षर जो हैं ये उनके सामने घूमते रहेंगे। उनकी बुद्धि में आएगा कि भाई हमें तो देवता बनना है, इसलिए हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए ना। खान पान शुद्ध कैसा? जैसे ब्रह्मा जी का था। बाकी अभी कोई भी कुछ खा रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, हमें किसी भी ब्रदर सिस्टर को नहीं देखना है। हर आत्मा का अपना पाठ है, हर आत्मा की अपनी समझ है, हर आत्मा अपने तरीके से चलेगी, क्योंकि ये 2500 वर्ष की राजधानी है, इसमें हर तरह का मर्तबा है। लेकिन अगर हम वैष्णव बनना चाहते हैं, अगर हम खान पान सुधारना चाहते हैं या कंप्लीट प्योर बनना चाहते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये देखें कि हमारे ब्रह्मा जी कैसे खाते थे और क्या खाते थे। बस इनको कॉपी करना है, क्योंकि ये परफेक्ट फिगर हैं जो हर चीज़ को बड़े एक्यूरेसी से करते हैं। इसके लिए मुझे ये नहीं समझना है, जैसे बहुत सारी सोल्स ऐसा समझ लेती हैं कि जो ब्राह्मण, अब वो तो सबको ब्राह्मण कहते हैं ना, लेकिन बाबा हमको ये समझ देते हैं कि सब ब्राह्मण नहीं बनते हैं। 5 तरह के ब्राह्मण अपने अपने लेवल के जो दुनिया में हैं, वो यादगार ही अभी का है। अभी के ब्राह्मणों में 5 ग्रुप है, इसीलिए दुनिया में कलयुग में भी 5 ग्रुप वाले ब्राह्मण हैं। तो हमको नामधारी तो बनना नहीं है, हमको कथा सुनाने वाला भी नहीं बनना है, फिर हमको कलेक्शन करने वाला भी नहीं बनना है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये कमियां रह जाती हैं जबकि हम ब्राह्मण नहीं बन पाते हैं, है ना। तो हमको पुष्करनी ब्राह्मण बनना है, बाबा कहते हैं। हमको मरजीवा जब हम बनते हैं तो हम पुराने से पूरा मर जाते हैं, तब जाकर संपूर्ण अहिंसक जब हम बनते हैं, तब जाकर हम ब्राह्मण कहलाते हैं। तो मम्मा बाबा जैसे ब्राह्मण थे, सच्चे ब्राह्मण थे, स्वराज्य अधिकारी थे, संपूर्ण अहिंसक थे, ऐसा ब्राह्मण हमको बनना है। तब जाकर हम दैवी घराने में जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते हैं। हमारे हर तरह के शुद्धिकरण को देखा जाएगा, है ना, कि कहाँ तक हम शुद्ध हुए हैं, कहाँ तक हम अनासक्त हुए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ब्रह्मा जी को फॉलो करें। तो जब तुम उन्हें बताएंगे, जो आने वाले होंगे ना दैवी संप्रदाय वाले, वो खुद ब खुद उनको मन करेगा कि हाँ ये चीज़ ठीक है, और वो फटाफट कर देंगे। तो ना तो हमको खाने वाला ब्राह्मण बनना है, ना हमको नाम वाला बनना है, ना हमको कथा वाला बनना है, ना हमको
कलेक्शन वाला बनना है, हमको पुष्करनी ब्राह्मण जैसा बनना है, मतलब कंप्लीट प्योर जैसे ब्रह्मा जी हैं। तब जाकर हम दैवी घराने में जाएंगे। तो हमारे हर चीज़ का शुद्धिकरण देखा जाएगा ना, हमारे रहन सहन का, हमारे खान पान का, हमारा उठने बैठने का, हमारे विचारों का ना। हमारे विचार भी तो बड़े सुंदर चाहिए। अब विचार पहले जैसे तो नहीं चाहिए, हमारे थॉट सकारात्मक होना चाहिए, हमेशा शुभ शुद्ध होना चाहिए, शुभ भावना शुभकामनाधारी वाला होना चाहिए, सिर्फ दुआएं ही हमारे मुख से निकलनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हमारी चेक होंगी। तो जो रूह देवी देवता घराने की होगी, वो रूह को बाबा की बातें जो उसको पता चलेंगी तो उसको बहुत अच्छी लगेंगी, और वो हर चीज़ का शुद्धिकरण ज़रूर करेंगे। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। भोलानाथ शिव बाबा है, निराकार है, शंकर जी नहीं है। तो भोलानाथ के बच्चे सुन रहे हैं। किससे सुन रहे हैं? भोलानाथ से सुन रहे हैं। भोलानाथ शिव को ही तो कहा जाता है, उनका नाम ही है शिव, और वो निराकार है, वो है भोले। हम आत्माओं की इतनी सारी गलतियों को देखते हुए भी हम आत्माओं को स्वीकार कर लेते हैं, और फिर से हमको ब्राह्मण बनाते हैं, फिर से हमको सतुगुणी सतयुगी बनने की विधियां बताते हैं, और ढेर सारा खजाना हम पर लुटाते हैं। अगर हम गलतियां कर भी लेते हैं तो भी रहम दिल क्षमाशील बनकर क्षमा करके फिर से हमको उठाते हैं और कहते हैं उठो, फिर से शुरू करो। ऐसे हैं हमारे भोलानाथ शिव बाबा, भंडारे भरपूर करने वाले हैं। तो भोलानाथ के बच्चे अर्थात शिव के बच्चे, आत्माएं सुन रही हैं, इन कानों से सुन रही हैं। अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बने हो। अब हर समय हमारी स्मृतियों में रहना चाहिए कि हम सोल्स हैं, हम ज्योति बिंदु हैं, और हम परम धाम से आए हुए हैं, हम परमात्मा के बच्चे हैं, और फिर हम सतोगुणी हैं। ये शुद्ध स्मृति रहे, और फिर इसी शुद्ध स्मृति से मुझे आत्मा को पाठ बजाना है, इसका मुझे ख्याल रखना है। अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बने हो। बच्चे टेप पर भी मुरली सुनते हैं तो समझते हैं शिव बाबा हमको अपना परिचय देते हैं। मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ, जिसको तुम परमपिता परमात्मा कहते, यानी कि परमात्मा, जिससे तुम परमपिता परम आत्मा यानी कि परमात्मा कहते हो, उनको सदैव फादर ही कहते हैं। कौन कहते हैं कि ये फादर है? आत्मा कहती है। आत्मा को अब ज्ञान मिला है, और कोई मनुष्य मात्र को ये ज्ञान नहीं है ना। ह्यूमन बीइंग है तो उसको देह भान अभिमान में है तो उसको मनुष्य कहते हैं। उनको ज्ञान नहीं है, लेकिन हम रूहों को बाबा से ज्ञान मिला है। हम आत्मा को दो बाप है, एक बॉडी का बाप है और एक आत्मा का बाप है। वो परम पिता है, ये समझानी और कोई हमको दे नहीं सकता। बाप के सिवाय और कोई ये पूछ ना सके। बाप ही पूछते हैं कि तुम जो कहते हो परमपिता परमात्मा गॉड फादर, वो तुम किसके लिए कहते हो? बाप पूछते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में हम इन शब्दों का प्रयोग तो करते हैं। गॉड फादर भी बोलते हैं, भगवान भी बोलते हैं, ईश्वर भी बोलते हैं, प्रभु भी बोलते हैं ना। हम इस तरह के शब्दों को यूज़ करते हैं, लेकिन प्रभु जी आकर हमको पूछते हैं कि तुम किसके लिए कहते हो, क्योंकि हम जानते तो होते नहीं हैं। क्या आप लौकिक बाप के लिए कहते हो कि वो गॉड फादर है, या पारलौकिक बाप के लिए कहते हो जो परमधाम में रहते हैं? लौकिक फादर को गॉड फादर कहेंगे क्या? हिंदी में अक्षर भी है परम पिता, वो तो एक ही निराकार है। ईश्वर प्रभु भगवान कहने से बाप थोड़ी सिद्ध नहीं होता है ना। गॉड फादर अक्षर बाबा कहते अच्छा है। अब ये सारे शब्द हम लोग यूज करते हैं, ईश्वर प्रभु भगवान, इस तरह के शब्द हम यूज करते हैं, लेकिन बाबा कहते जो सिद्ध होता है ना कि फादर है, वो फिर गॉड फादर से सिद्ध होता है, ईश्वर प्रभु और भगवान से सिद्ध नहीं होता है। गॉड फादर अक्षर अच्छा है।
आत्मा ने कहा वो हमारा गॉड फादर है। आत्मा कहती है वो हमारा गॉड फादर है। लौकिक फादर तो सिर्फ शरीर का बाप होता है। वो तो जितना शरीर हम लेंगे उतना हर जन्म में हमको बाप मिलेगा। शरीर का बाप बदलता रहता है, और फिर शरीर का बाप है ना, तो शरीर विनाशी है। उसके अंदर जो रूह बाप का रोल प्ले करती है वो किसी का बाप नहीं है। बाबा कहते हैं लौकिक फादर तो सिर्फ शरीर का बाप है। तुम सबसे पूछा जाता है तुमको कितने फादर हैं? एक है शरीर का और दूसरा है आत्मा का। दोनों में बड़ा कौन? जरूर कहेंगे पारलौकिक फादर। उनकी महिमा है, सब पतितों को पावन बनाने वाले हैं पारलौकिक बाप। उन्हीं की महिमा है, उन्हीं के 12 ज्योतिर्लिंगम बनते हैं, क्योंकि वो उतने कर्तव्य करते हैं, उन कर्तव्यों का यादगार बनता है। तो सारी महिमा हमारे शिव बाबा की है। वो सब पतितों को पावन बनाने वाला पारलौकिक बाप है। ये भी अभी तुम समझते हो, दुनिया में ये कोई भी नहीं समझते हैं। बाप ने समझाया है तुमको पारलौकिक बाप से प्रीत है, औरों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। बाकी सबकी इस विनाश काल में विपरीत बुद्धि है। किसी की भी प्रीत शिव बाबा के साथ नहीं है। किसी की लक्ष्मी नारायण के साथ है, कृष्ण के साथ है, राम सीता के साथ है। आजकल श्री राम के साथ सबको प्रीत हो रखी है, तो सबकी प्रीत इधर उधर है। पारलौकिक बाप को न जानते हैं और न उनसे प्रीत रखते हैं। लेकिन हम आत्माओं को भी समझ मिली है, तो हमें अपनी सच्ची प्रीत एक शिव बाबा के साथ ही रखनी है। तो बाबा ने हमको समझाया है तुमको पारलौकिक बाप से प्रीत है। तो सभी पतितों को पावन बनाने वाले पारलौकिक बाप है। ये अब हमको समझ में आता है। दुनिया वाले इस बात को नहीं समझते हैं। वो तो मूझे हुए हैं। कोई धर्म स्थापकों को भगवान कहता है, तो कोई भिन्न भिन्न देवी देवताओं को भगवान कहता है, कोई फिर जो भटकती हुई स्पिरिट्स हैं या तंत्र मंत्र करने वाले हैं उनको लोग भगवान समझ लेते हैं। आजकल कितने लोग हैं जो अपने आप को शिवोहम कहते हैं, उनको लोग भगवान समझना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए क्या हो जाता है, सबका विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती है। इस विनाश काल में सबकी विपरीत बुद्धि है। विनाश का अभी समय चल रहा है ना। शुरू तो हो गया, इधर मर, इधर आग, उधर बाढ़, उधर भूकंप, शुरू तो हो ही गया है। ऐसे ही होगा, ऐसे ही होना है। एक साथ जगदीश भाई ने बोला था ना कि बाबा ने उनको बताया था कि एक साथ सब जगह नहीं शुरू होता है ना। शुरुआत पहले ऐसे हो जाती है, कहीं पर गांव ख़त्म हो जाएगा, कहीं पे कोई एरिया, छोटा एरिया ख़त्म हो जाएगा, कहीं पे कहाँ, ऐसे ऐसे शुरू हो जाता है। तो वहाँ से पता चल जाता है कि विनाश शुरू हो गया। फिर आखिरी में विकराल रूप धारण करता है। बाबा कहते हैं विनाश का अभी समय है, वही महाभारत की लड़ाई अब लगनी है। एरोप्लेन, टैक्स आदि एक दो को सप्लाई कर रहे हैं, नहीं सॉरी, एरोप्लेन और टैंक्स, एरोप्लेन टैंक्स आदि एक दो को सप्लाई कर रहे हैं। सबको देते जाते हैं, पैसे से जिसको जो चाहिए उसको देते जाते हैं। उधार पर भी लेते हैं, तो प्लेन, बारूद आदि ये सब खरीद करते हैं। ये सब चीज़ें बड़ी महंगी होती हैं। विलायत वाले बनाते हैं, वो फिर बेचते रहते हैं। भारतवासी थोड़ी एरोप्लेन आदि बेचते हैं। ये सब चीज़ें बाहर से आई हुई हैं। अब जो चीज़ खरीद करेंगे सो ज़रूर काम में लाएंगे। अब बारूद खरीदेंगे, चाहे जो भी खरीदते हैं विनाश के लिए, तो बाबा कहते हैं रखने के लिए थोड़ी करते हैं। अब खरीदा है तो उसको यूज़ भी करने वाले हैं सब के सब। तो बाबा कहते हैं अब जो चीज़ खरीद करेंगे सो ज़रूर काम में लाएंगे, फेंकने के लिए थोड़ी लेंगे। वो है विनाश काले विपरीत बुद्धि यादव संप्रदाय, जो यूरोप में रहते हैं। साइंस घमंडी हैं वो। तो यूरोप वासी जो है ना, ये बिल्कुल विनाश काले विपरीत बुद्धि है। उसमें सब आ गए। भारत तो अविनाशी खंड है ना, यहाँ तो भगवान जी आते हैं, इसलिए इसको पूरा
विनाश नहीं कर सकता कोई भी, है ना। बाकी जगह तो परमाणु बॉम्ब ये सब भी यूज़ करेंगे ना। तो बाबा कहते हैं यूरोप वासी जो है ना, ये हैं यादव, ये बॉम्ब्स के साथ इधर उधर सब खत्म करेंगे। भारत हमारा अविनाशी खंड है, क्योंकि यहाँ पर अविनाशी परमपिता परमात्मा आते हैं। क्योंकि अविनाशी बाप का ये बर्थ प्लेस है, इसलिए कोई इसको ख़त्म नहीं कर सकता है। बाप आते ही तब हैं जब पुरानी दुनिया ख़त्म होनी होती है। इसलिए बाबा कहते हैं बिल्कुल अंतिम समय है, तो कम से कम अंतिम समय तो मेरा कहना मान लो। वैसे ही ख़त्म होने वाली दुनिया है। बाबा कहते हैं मैं आता ही तब हूँ, मैं कोई पहले नहीं आता हूँ कि पहले आ गया और फिर मैंने बहुत पहले तुम लोग को बोला कि ऐसे करो वैसे करो। मैं तो बिल्कुल अंत में ही आता हूँ। तो बाप आते ही तब है जब पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है और जन्म वहाँ, पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है और जन्म वहाँ लेते हैं जहाँ कभी ख़त्म नहीं होना है। बाप आते ही तब है जब पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है, ठीक है ना। फिर बाबा कहते हैं लेकिन जन्म वहाँ लेते हैं जहाँ कभी ख़त्म नहीं होना, भारत में। बाप आया था तब तो शिव जयंती मनाते हैं, परंतु उनको ये पता ही नहीं है कि शिव बाबा कब आते हैं। आते भी उस समय हैं जबकि विनाश के लिए पूरी तैयारियां चल रही होती हैं। अब बाप कहते हैं वो है यूरोप वासी यादव संप्रदाय जो सतयुग में होते ही नहीं है, इसलिए वो हिंसात्मक होकर सब कुछ खत्म करते हैं। न बौद्धि होते हैं न क्रिश्चियन आदि होते हैं। अब बाप हमको कहते हैं उन्हों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसलिए उनको कितना भी कोई समझाएगा कि युद्ध नहीं करना चाहिए, उनको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। वो तो अपनी मर्जी करेंगे। उनका देह अभिमान जो है ना, वो मन मर्जी कराएगा। तो अब बाप कहते हैं वो है यूरोपवासी यादव संप्रदाय जो सतयुग में होते ही नहीं है, न बौद्धि न क्रिश्चियन आदि होते हैं। अब हमारे शिव बाबा कहते हैं उन्हों की क्या है, उन्हों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि परमात्मा बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं और तुम हो विनाश काले प्रीत बुद्धि, है ना। वो है विनाश काले, बाबा कहते वो यूरोप वासी हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि परमात्मा बाप को सर्वव्यापी वो लोग कह देते हैं। तुम हो विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम तो बाबा कहते तुम बाप को जानते हो, तुम समझते हो। हमने 84 जन्म लिए हैं, 84 जन्मों में पाप आत्मा तमो प्रधान बन गए। ये जो 84 जन्म लिए हैं इसमें क्या बन गए हैं, पाप आत्मा बन गए हैं, सब तमो प्रधान बन गए हैं सब। भारतवासियों ने ही 84 जन्म लिए। अब नाटक पूरा होता है, सबको वापस घर जाना है। तुमको बाप राजयोग सिखा रहे हैं। ये है सबकी कयामत का समय। कयामत का मतलब होता है कि हम जो कर्म करते हैं उल्टे, उसका सारा हिसाब किताब जो है इस समय चुकता होता है सबका, कोई भी नहीं बचता। हर रूह का हिसाब किताब चुकता होता है। तो इसलिए इसको कयामत का समय कहते हैं, क्योंकि भगवान जी प्रवेश करते हैं और धर्मराज की मौजूदगी में रूहों को अपनी गलतियों की, पापों की सजा मिलती है। तो बाबा कहते हैं ये सबकी कयामत का समय है, अर्थात मौत का समय है। सबने वापस घर जाना है। उससे पहले जो भी हमने कर्मा से किया है, यहाँ पर कितना भी विस्तार किया है, कितने भी हमने संकल्प बोल कर्म से अपने हिसाब किताब बनाए हैं, सारा हिसाब किताब हमारा यहाँ पर चुकता होता है। क्लीन होकर फिर बिंदु आत्मा उड़ सकती है। तो बाबा कहते हैं उन यादवों की भी ईश्वर से प्रीत नहीं है। जो यादव हैं उनकी प्रीत नहीं है ईश्वर से बिल्कुल भी, इसलिए विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है उनको।
कोई भी देहधारी मनुष्य से प्रीत नहीं लगानी है। लेकिन वही है ना कि हमारा ही प्रभाव बाहर पड़ता है। तो इसीलिए 16,108 करोड़ बच्चों में से भी जो बच्चे बाबा के साथ सच्ची प्रीत नहीं रखते हैं, उसका फिर देखो प्रभाव बाहर पड़ता है कि यादव लोग होते हैं। यहाँ भी विपरीत बुद्धि सोल्स होती है, जो फिर विनशंती होती हैं, मतलब उनको सतयुग में आने का हक नहीं मिलता है। तो विपरीत बुद्धि आत्माएं जो है, अगर हम श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो हम भी विनाश काले विपरीत बुद्धि है कि समझ ही नहीं रहे कि विनाश काल है, फिर भी बाबा की श्रीमत के हम विपरीत चल रहे हैं। तो इसलिए श्रीमत पर चलना भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो जो एक्यूरेसी से चलता है वो फिर ब्रह्मा जी के साथ भिन्न भिन्न जन्मों में आएगा। तो हमको सच्ची प्रीत बाबा से रखनी है, तो हमारे को भी चेक करना है। वो तो चलो है ही, वो तो निमित्त है विनाश के, लेकिन हम रूहें इस परिवार में आकर प्रीत बुद्धि होकर रहे, नहीं तो फिर हमारा भी विनाशी होता है। विनशंती होने का मतलब ही बाबा ये कहते हैं कि उनको सचखंड में आने का हक नहीं मिलता। तो बाबा का बनकर फिर हमको विपरीत बुद्धि नहीं होगी। उन यादवों, मतलब यहाँ भी ये समझा जाएगा कि हमको भगवान से प्रीत नहीं है। यहाँ भी समझा जाएगा, अगर हम कहना नहीं मानते हैं ना, तो ऐसा ही माना जाएगा कि इसको भगवान से प्रीत नहीं है। पांडव कितने दिखाते हैं? 5 दिखाते हैं। बच्चे कितने पढ़ते हैं? 16,108 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। उसमें से 5 पांडव दिखाने का मतलब ये है कि इनमें से बहुत कम रूहें हैं जो बाबा से प्रीत रखती हैं, इसलिए 5 दिखा देते हैं। तो 108 को बाबा बोलेंगे कि हाँ प्रीत बुद्धि है। बाबा कहते हैं इसलिए विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है। उनको ईश्वर से प्रीत नहीं है। कोई भी देहधारी मनुष्य से प्रीत मुझे लगानी है, मतलब बाबा कहते हैं कोई भी देहधारी मनुष्य से प्रीत हमको नहीं लगानी है। कोई मेरी यादों में हो, मैं उसके बारे में सोचती रहूं, वो फिर क्या हो जाता है, हमको उससे प्रीत हो गया, फिर उसके चक्कर में हम मुरली छोड़ दें, उसके चक्कर में हम पढ़ाई छोड़ दें और इधर उधर जाना है उसके साथ चल पड़े। दैट इज़ फिर मेरे को भगवान से प्रीत नहीं है ना। कहीं भी जाना है, कुछ भी हो जाता है हमारी ज़िंदगी में, पहले प्रभु का जो मुरली है, जो नियम बनाए हुए हैं बाबा ने, उन नियमों पर हमको ज़रूर चलना है। उसको बाबा कहेंगे कि हाँ इसको प्रीत है मेरे से। कोई भी देहधारी मनुष्य से प्रीत मुझे नहीं लगानी है। वो तो है रचना, उनसे वर्षा थोड़ी मिलेगा, बाबा कहते हैं। देहधारी वो तो रचना है, वर्षा तो रचता से मिलता है, रचना से थोड़ी मिलता है। उनसे वर्षा मिल न सके, भाई को भाई से वर्षा थोड़ी मिलता है। ये तो अच्छी रीति से बाबा कहते हैं समझाया है। तुम बच्चे अभी समझते हो, उनकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि और तुम्हारी है प्रीत बुद्धि। इसमें भी जो तीव्र प्रीत वाले हैं, बाप से पूरी प्रीत रखते हैं, हम बाबा से 21 जन्म स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, वो बाबा ही सत्य बताते हैं और कोई से प्रीत नहीं रखनी है। तुम बच्चे अभी समझते हो कि उनकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि और तुम्हारी क्या है प्रीत बुद्धि। इसमें भी जो तीव्र प्रीत वाले हैं, ब्रह्मा जी, सरस्वती जी, दादियाँ, इसमें भी बाबा कहते जो पूरी प्रीत रखते हैं ना, हम बाबा से 21 जन्मों का स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, वो बाबा ही तो सत्य बताते हैं और कोई से प्रीत हमको रखनी नहीं है। जब नया मकान बनता है या बनाते हैं तो फिर नए मकान से प्रीत लग जाती है। समझा जाता है पुराना मकान टूट जाना है तो हम भी पुरानी दुनिया से दिल तोड़ते जाते हैं, है ना। जैसे दुनिया में भी अगर नया घर बनाते हैं
तो पुराने से अपने आप मन हट जाता है, भले वो कितना भी अच्छा हो, मन हट जाएगा, मन करेगा नए वाले में जाए। तो यहाँ भी तो बाबा हमको समझ देते हैं कि पुरानी दुनिया सारी खत्म होनी है और बाबा हमारे लिए सतयुग स्थापन कर रहे हैं। तो फिर हमको भी बाबा कहते हैं उत्कंठा होनी चाहिए ना कि हम नए मकान में जाए, नई दुनिया में जाए। फिर उसके लिए हमको नया बनना है। नया मीन्स पुराना कोई भी स्वभाव, संस्कार, कोई भी चलन हमारे अंदर में पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो जब नया मकान बनाते हैं तो फिर नए मकान की से प्रीत लग जाती है। समझा जाता है पुराना मकान तो टूट जाना है, तो हम भी पुरानी दुनिया से दिल तोड़ते जाते हैं। बाबा हमको समझाते हैं दिन प्रतिदिन वायुमंडल जो है ना ये खराब होता जाएगा, इसलिए हम ये उम्मीद नहीं रख सकते हैं कि पुरानी दुनिया अच्छी होगी। यहाँ पर वायुमंडल दिन प्रतिदिन वर्स होता जाएगा, बद से बदतर हो जाएगा। रूहें निमित्त बनेंगी, सत्ताएं जो है ये निमित्त बनेंगी। तो दिन प्रतिदिन वायुमंडल खराब होता जाएगा। विकार बढ़ते जा रहे हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसकी वजह से सारा वायुमंडल जो है खराब होता जाएगा। देखते हो ना कितने हंगामे होते हैं, तो समझेंगे कि बस अभी तो ये खलास होते हैं। हमको जाना है नई दुनिया में, तो नई दुनिया को याद करना पड़ेगा ना। बेहद के बाप और वर्षे को याद करना है। मुझे क्या करना है? मुझे बेहद के बाप को और वर्षे को याद करना है। और कोई को याद करने से कुछ मिलेगा नहीं। किसी को याद करेंगे कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा और दो चार कड़वी बातें ही उससे सुन लेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं और कोई को याद करने से कुछ मिलेगा नहीं। मनुष्य भक्ति मार्ग में तो कितना याद करते हैं, माँ बाप, मित्र, संबंधियों को याद करते हुए भी फिर देवी देवताओं को कितना याद करते हैं, है ना। मनुष्य भक्ति मार्ग में तो कितना याद करते हैं, माँ बाप को भी याद करते हैं, फ्रेंड्स को भी याद करते हैं, रिलेटिव्स को याद करते हैं, जो दुख देने वाले हैं उनको तो बहुत बहुत याद करते हैं, उनकी चर्चा कितनी करते हैं, और फिर देवी देवताओं को कितना याद करते हैं। फिर पानी में स्नान करने जाते हैं, उनको पतित पावनी कह देते हैं, दिखाते हैं तीर मारा और गंगा निकल आई, गंगा जल मुख में देते हैं, समझते हैं थोड़ा भी गंगा जल मिलने से मुक्ति को पालेंगे। ऐसा समझते हैं कि थोड़ा सा भी गंगा जल मिलने से हम मुक्ति को पालेंगे। अब मुक्ति तो किसी को मिलती नहीं है। बाप कहते हैं यहाँ है ज्ञान की बातें। जब हम बाबा के पास आते हैं तो यहाँ पर है सारी समझ की बातें। यहाँ पर किसी भी तरीके का अंधविश्वास नहीं है। यहाँ पर तो भाई आपने गलतियाँ की हैं, यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि भगवान कोई कृपा कर देंगे, किसी को स्पेशल समझकर उसको स्पेशल कर, ऐसा कुछ नहीं है। हर किसी रूह को बताया जाता है कि ऐसे ऐसे अब करो, जो वैसे कर लेता है वो उच्च मर्तबा पाता है। तो यहाँ पर हर बात जो है वो ज्ञान की बात है, समझ मिलती है। बेसमझ हो जाते हैं फिर हमको समझ मिलती है। जो समझ से चलता है वो फिर अपना भाग्य बना लेता है। तो बाबा कहते हैं यहाँ कोई अंधविश्वास नहीं है, यहाँ कोई शास्त्रों की बातें नहीं है, यहाँ पर तो ज्ञान मिलता है, समझ मिलती है। तुम थोड़ा भी ज्ञान सुनते हो ना, फल जरूर मिलता है, क्योंकि ये अविनाशी ज्ञान है। ये ज्ञान सुनने की बात है, ये सुनने की बात है, ये समझने की बात है, और फिर इसको अमल में लाने की बात है। अमृत पीने की चीज नहीं है, ये नॉलेज है, इसी को अमृत बोलते हैं। इससे हम प्योर होते हैं। ऐसे नहीं समझो कि भोग के दिन अमृत पिलाते हैं, नहीं, वो तो मीठा पानी है है ना, पिलाते हैं ना। बाबा कहते वो अमृत पिलाते हैं ना भोग के दिन,
वो तो मीठा पानी है, बाबा कहते वो अमृत थोड़ी है। बाकी ये है ज्ञान की बात। ज्ञान अर्थात बाप और सृष्टि के आदि मध्य अंत को अच्छी तरह जानना। इसमें हमें बाप को भी जानना है और फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जानना है। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है? कौन 84 जन्म लेते हैं? सब तो ले नहीं सकते। पहले पहले भारतवासी ही आते हैं, जो भारत को स्वर्ग बनाने में बाबा के मददगार बनते हैं, वो सबसे पहले आते हैं। हम बनाएंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे, हम स्वर्ग बनाएंगे नहीं तो फिर हम जाएंगे भी नहीं। स्वर्ग बनाना मतलब स्वर्ग की विशेषताओं को यहाँ पर धारण करना। संगम युग में वायुमंडल कलयुगी होगा, लोग भी भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन उसके बीच में जो सोल सत्युग की विशेषताओं को धारण करती है वो स्वर्ग बनाती है, फिर वही स्वर्ग में जाती है। तो ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इसके आदि मध्य अंत की नॉलेज बाबा हमको देते हैं। कौन 84 जन्म लेते हैं? सब तो ले नहीं सकते हैं। पहले पहले भारतवासी ही आते हैं, वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। जो देवता थे वही 84 जन्म भोग कर पतित बन जाते हैं। बाप आकर फिर हमको कांटों से फूल बनाते हैं। कांटे हमारे अंदर देह का भान, देह का अभिमान और उससे पनपने वाली सारी बुराइयां जब हमारे अंदर आती हैं तो हम कांटे बन जाते हैं। फिर हम एक दूसरे को दुख देते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत होकर जब हम कर्म करते हैं ना, हम दूसरी रूह को दुख देते हैं। इसीलिए बाबा जब बोलते हैं ना कि सबको सुख दो, तो इस बात का हमको ध्यान देना है कि हमारे में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नहीं होना चाहिए, तभी हम सुख दे सकते हैं। और वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की जगह हमको सतोगुणी व्यवहार करना है। तो सतोगुणी व्यवहार से, सतयुगी व्यवहार से हम रूहों को सुख दे सकते हैं। तो बाबा हमको बोल रहे हैं कि बाप आकर फिर कांटों से फूल बनाते हैं। मनुष्य देह अभिमान में आकर 5 विकारों में फंस पड़ते हैं। देह का घमंड आ जाता है और देह अभिमान में आकर हमको फीलिंग होती है, फिर हमको अपमान फील होता है, उसमें फिर अकड़ जाती है रूहें, है ना। तो मनुष्य देह के अभिमान में आकर 5 विकारों में फंस पड़ते हैं। अब है रावण का राज्य। सतयुग था दैवी राज्य। शिव बाबा ही स्वर्ग की पुरी को रचते हैं। शिव बाबा ही स्वर्ग की पुरी रचते हैं। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था। शिव बाबा ही स्वर्ग की पुरी रचते हैं और सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तुम जानते हो कि वो राज्य स्थापन हो रहा है। तुम्हारी विनाश काले प्रीत बुद्धि है, इसलिए विजयी है। तुम्हारी विनाश काले, ये विनाश काल है, लेकिन तुम्हारी प्रीत है बाबा के साथ, इसलिए विजयी है। तो जिसकी प्रीत होगी शिव बाबा के साथ, वही विजय प्राप्त करेंगे और वही फिर वैजयंती माला में आएंगे। क्योंकि जो प्रीत बुद्धि होगा वो बाबा का कहना मानेगा। तुम्हारी विनाश काले प्रीत बुद्धि है, इसलिए तुम विजयी हो। सारे विश्व पर तुम विजय पाते हो। ये अच्छी रीति याद रखना है। हम भारतवासी जो अभी कलयुग में हैं, सो फिर बदलकर स्वर्ग में जाएंगे। पुरानी दुनिया को छोड़ना है,
ये विकारी संबंध, इसको बंधन कहा जाता है। हमें पुरानी दुनिया को अब छोड़ना है। और बाबा कहते हैं विकार में आकर जो भी हम संबंध बनाते हैं ना, वो हमारे लिए बंधन बन जाता है। वो संबंध नहीं होता है, वो बंधन होता है। फीमेल सोचती है हम फ्री हो जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉयबल लाइफ होगी, मन मर्जी से चलेंगे, है ना। तो लेकिन कुछ नहीं हो सकता है। मन मर्जी नहीं, उल्टा आकर बंधन में बंध जाती है। फिर जैसा तैसा होगा उसके साथ उसको निभाना पड़ता है। अब नहीं निभा पाती है तो या तो कोई मार देगा या डिवोर्स हो जाएगा। यही सब होता है। बंधन है शादी। विकारी संबंध जो है इसको बंधन कहा जाता है। क्योंकि जब मिलते हैं तो ऊपरी ऊपरी दिखाते हैं, अंदरूनी तो बाद में पता चलता है। तो स्वभाव संस्कार सभी के डिफरेंट होते हैं, असलियत अपनी बाद में दिखाते हैं। तो रूहें नहीं रहना चाहती है ना, तो भी उनको रहना पड़ता है। तो उसको क्या बोलेंगे? बंधन वाली लाइफ बोलेंगे ना। तो ये विकारी संबंध जो है ना, इसको बंधन कहा जाता है। तुम विकारी बंधन से निकलकर अब निर्विकारी संबंध में जाते हो। अगर हम बुद्धि से उस विकारी बंधन को, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर देते हैं श्रीमत पर चलकर, तो फिर हम इस विकारी बंधन से निकलकर निर्विकारी संबंध में जाएंगे। सतयुग में निर्विकारी संबंध होता तो वहां भी रिलेशन है, विस्तार नहीं होता रिलेशन का, लेकिन होता तो है ना रिलेशन, पर कहीं भी बंधन नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां विकार नहीं है, वहां पर दैहिक दृष्टि ही नहीं है, किसी की भी दैहिक दृष्टि नहीं वहां पर। तो तुम विकारी बंधन से निकलकर निर्विकारी संबंध में जाते हो। फिर दूसरे जन्म में तुम विकारी बंधन में नहीं आएंगे, है ना। जब हम यहाँ से ऐसे जाएंगे तो फिर हम न्यू दुनिया में जाएंगे, तो फिर वहाँ बाबा कहते हैं निर्विकारी संबंध मिलते हैं। फिर दूसरे जन्म में तुम विकारी बंधन में नहीं जाएंगे, वहाँ तो है ही निर्विकारी संबंध। सतयुग और त्रेता युग में इस समय सब के सब आसुरी बंधन है, क्योंकि सब विकार में जाकर बनाते हैं। तो सारे बंधन जो है ना असुरों वाले हैं। आत्मा कहती है, मतलब बुराई जो है वो हमको बंधन में बांध देती है, और अच्छाई जो है वो हमको निर्बंधन बना देती है। अब बाबा कितना सुंदर हमको समझाते हैं कि हम सभी रूहें जो हैं संकल्प बोल कर्म से एक दूसरे के बंधन में बंधी हुई हैं। क्योंकि विकारी संकल्प, विकारी बोल, विकारी कर्म, इससे हम सारे लोग बंधनों में बंधे हुए हैं। अब बाबा हमको निर्बंधन बना रहे हैं, तो हमको अच्छाइयों को ही तो यूज करने के लिए बोल रहे हैं। कि कोई बद्दुआ दे, कोई तुम्हारा बुरा करे, तुम दुआ दो, तुम उसको शुभ भावना शुभकामना का सहयोग दो, तुम उस पर रहम करो, तुम उसको क्षमा कर दो, ये वाली शिक्षा देते हैं। तुम सबके साथ सतोगुणी व्यवहार करो, तुम सबके साथ सतयुगी व्यवहार करो। अगर हम बाबा की श्रीमत पर चलकर ऐसा कर लेते हैं, हमारे सारे बंधन एकदम आराम से हम निर्बंधन हो जाएंगे, सारे बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, खुद भी मुक्त हो जाएंगे और दूसरों को भी मुक्त कर देंगे। है कि तुम विकारी बंधन से निकल निर्विकारी संबंध में जाते हो, और दूसरे जन्म में तुम विकारी बंधन में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर है ही निर्विकारी संबंध। इस समय आसुरी बंधनों में आत्माएं बंधी हुई है। आत्मा कहती है हमारी शिव बाबा से प्रीत है। जब हमको समझ में आता है रियलिटी, तब फिर हम रूहें बाबा को बोलते हैं कि हमारे शिव बाबा से प्रीत है। हमको याद रखना है कि हम विकारी बंधन से निकलकर अब निर्विकारी संबंध में जा रहे हैं।
तो निर्विकारी संबंध में जाना है तो यहाँ पर मेरे को निर्विकारी बनना है, मुझे कोई भी विकार को यूज नहीं करना है, तब हम जा सकते हैं वहां से। बाबा कहते फिर दूसरे जन्म में तुम विकारी बंधनों में नहीं आएंगे। यहाँ तो है ही निर्विकारी संबंध। इस समय बाबा कहते वहाँ सतयुग में तो निर्विकारी संबंध है, इस समय सब आसुरी बंधन के अंदर है। आत्मा कहती है हमारी शिव बाबा से प्रीत है, तुम ब्राह्मणों की प्रीत है क्योंकि यथार्थ रीति जानते हो। तो जो ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रियों की नहीं होती है, बाबा कहते हैं ना, जो ब्राह्मण होते हैं ना उनकी प्रीत बाबा के साथ है, वो फिर कहना मानते हैं बाबा का। अब प्रीत देखे तो सबसे सच्ची प्रीत तो ब्रह्मा जी की है, फिर मातेश्वरी जी की है, फिर दादियों की है, इनकी है सच्ची सच्ची प्रीत। हमको अपनी प्रीत को चेक करना है, हमको चेक करना है हम कहाँ तक ब्राह्मण हैं। तो तुम ब्राह्मणों की प्रीत है क्योंकि यथार्थ रीति जानते हो, बाप को भी जानते हो, सृष्टि चक्र को भी जानते हो, तुम फिर औरों को भी समझाते हो। जितना जो औरों को समझाएंगे तो बहुतों का कल्याण होगा, क्योंकि एक को बताया उसको उतावला बनाएगा, वो दूसरे को बताएगा, ऐसे ही तो होता है ना। तो बाबा कहते जितना जो औरों को समझाएंगे ना तो बहुतों का कल्याण करेंगे। जो जास्ती समझते हैं ना वही होशियार हैं और वो उच्च मर्तबा भी वही पाते हैं। सर्विस कम करते हैं, मर्तबा भी कम पाते हैं। पतित तो सारी दुनिया है ना। हमको सर्विस कौन सी करनी है? स्व परिवर्तन की सर्विस करनी है। तो जितना बाबा की शिक्षाएं हम आत्माओं के आचरण में आ जाएंगी और जितना हम उन शिक्षाओं के प्रमाण व्यवहार करेंगे उतना हम शिक्षित हो रहे हैं, है ना, उतना हम सबूत देंगे बाबा को। यथार्थ रीति हमको जानना है अपने पाप को, यथार्थ रीति हमको जानना है सृष्टि चक्र को, और फिर दूसरी रूहों को भी समझाना है। जितना हम दूसरी रूहों को समझाएंगे तो फिर बहुतों का कल्याण करेंगे। जो जास्ती समझते हैं वही होशियार है, उच्च मर्तबा भी वही पाते हैं। तो बहुतों का कल्याण करेंगे। जो जास्ती समझते हैं वही होशियार है, उच्च मर्तबा भी वही पाते हैं। सर्विस अगर हम कम करते हैं तो फिर मर्तबा भी कम पाएंगे। स्व परिवर्तन की सर्विस हमको करनी है। पतित तो सारी दुनिया है, हर एक को पतित से पावन होने का रास्ता बताना है। बाबा कहते पतित तो सभी है, इसलिए हर एक को पतित से पावन होने का रास्ता जरूर बताना है, और कोई तो उपाय नहीं है। बाबा कहते हैं अगर हम चाहें कि और कोई उपाय हो तो नहीं है। याद से ही विक्रम हमारे विनाश होंगे, याद से ही विक्रम विनाश होंगे। जो दैवी संप्रदाय के हैं उनके सामने ये अक्षर गूंजेंगे, समझेंगे, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। जो कल पहले दैवी संप्रदाय की सोल होगी ना उसको बहुत अच्छी लगेगी ये बातें। फटाफट वो अक्षर जो होंगे ना वो उनके सामने गूंजेंगे, समझेंगे, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। बरोबर हम देवी देवता बनते हैं। हमारा भोजन भी शुद्ध चाहिए, दैवी गुण भी हमको यहीं पर धारण करने हैं। और धारण कैसे होते हैं वो भी बाबा बताते हैं कि पहले तो तुम गुण को यूज करो एक जगह पर, है ना, और फिर उसको फिर सारी रूहों के साथ व्यवहार मिला तो फिर हम दैवी गुणों से संपन्न बन जाएंगे। हर आत्मा के साथ बाबा ने बोला है, चाहे वो होपलेस केस हो चाहे वो कोई भी केस हो, सबके साथ एक जैसा व्यवहार। तो हमारा भोजन भी शुद्ध चाहिए, हमको दैवी गुण भी यहाँ पर धारण करने हैं, हमको सारे गुणों से संपन्न भी बनना है। अभी तुम बन रहे हो। ये लक्ष्मी नारायण देवताएं हैं, इनको भोग लगाते हैं तो क्या सिगरेट आदि का भोग लगाते हैं? सिगरेट पीने वाला उच्च मर्तबा पा नहीं सकता, ये कोई दैवी चीज़ नहीं है।
सिगरेट पिएंगे व लहसुन प्याज आदि खाएंगे तो और ही गिरते जाएंगे। इससे हम तामसिक बन जाते हैं ना, बुद्धि भ्रष्ट होनी शुरू हो जाती है। अब जो रूहें नशा करती हैं, बुद्धि ही तो भ्रष्ट होनी शुरू हो जाती है ना। तो देवी देवताओं को जब भोग लगाते हैं तो बाबा बोलते हैं तो सिगरेट आदि का भोग लगाते हैं क्या? सिगरेट पीने वाला ऊंच मर्तबा पा नहीं सकता। होते होंगे बाबा के बच्चों में भी कोई 16,000 है ना, 133 करोड़ में कोई सोल होती होगी जो पीती होगी। क्योंकि देखो इधर जो करते हैं ना वही बाहर होता है, ये भी तो समझना पड़ेगा ना। तो जो बाहर हो रहा है वो अंदर होता है 16,138 करोड़ आत्मा में। बाबा कहते हैं अगर नशे की चीज़ें खाएंगे, अगर प्याज लहसुन भी खाएंगे तो फिर और ही गिर जाएंगे, क्योंकि ये हमारी वो है, क्या बोलते हैं, उत्तेजना को बढ़ाते हैं। आजकल लोग लहसुन प्याज बहुत करते हैं ना, ये दर्द ठीक हो जाएगी, वो दर्द ठीक हो जाएगी। मैंने तो कितनों को देखा है लहसुन खा रहे हैं लेकिन फिर भी लंगड़ा रहे हैं। बस एक वो बना देते हैं कि ये खाओ, इससे ठीक हो जाएगा, उससे ठीक हो जाएगा। अब हमको पता चल रहा है ना कि भाई कर्मों की गुह्य गति है। ये तो दवाई भी अभी काम कर रही है, बस थोड़ा बहुत अगर किसी को करती होगी तो, वरना ये काम भी नहीं करती है। स्टेरॉइड्स डाल देते हैं बहुत सारी चीज़ों में, उससे क्या होता है तुरंत इंसान को थोड़ा आराम आ जाता है, तो उस चक्कर में उसको उस दवाई का नशा चढ़ जाता है, फिर धीरे धीरे वो भी काम करना बंद कर देती है। और अभी तो जैसे बाबा जाएंगे सबका कर्मा ही मर्ज हो जाएगा ना, इसीलिए लाख कोई कुछ कर ले किसी चीज़ से ठीक नहीं होने वाले। तो ये जो लहसुन खाने का है और प्याज खाने का, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बता देते हैं कि ये खाना बड़ा ज़रूरी है। बाबा कहते हैं आप और भी गिर जाएंगे, उत्तेजनाएं बढ़ जाएंगी, गलत काम करेंगे ज़रूर, उत्तेजना बढ़ती है इससे। क्या कहती हैं फिर रूहें? कहते हैं ये छोड़ने से तबीयत खराब हो जाती है। बाप कहते हैं शिव बाबा को याद करो, बाबा की यादों से हम सहन कर पाएंगे। आएगा तो कर्म भोग सभी पर। अब उल्टे कदम उठाए हुए हैं, उल्टे बोल बोले हुए हैं, उल्टे सोच रखी हुई है, तो कर्म भोग तो मेरे पास आएगा ही आएगा, क्योंकि क्लीन होना है ना हमको। लेकिन उसकी महसूसता जो है दर्द की वो ना हो, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बाबा को याद करना पड़ेगा। ऐसे तो हम फ्री नहीं हो सकते, बाबा की याद से ही वो ठीक होगा। इसीलिए ये सोचना कि दवाइयों से हम ठीक होंगे तो ये तो, या फिर ये चीज़ नहीं खाएंगे तो मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगा। अब देखो कुछ सोल्स ये बोल रही हैं कि हमारी तबीयत खराब हो जाती है अगर हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। कई सिगरेट का नशा जिसको हो जाता है वो कहते हैं, शराब का जिसको नशा हो जाता है उनको नींद नहीं आती है, रात को जगे रहते हैं, इसलिए पी लेते हैं। कहते हैं छोड़ने से तबीयत खराब हो जाती है। बाबा कहते हैं भाई शिव बाबा को याद करो, याद करेंगे तो दर्द को सहन कर लेंगे, चुप तो कर लेंगे ना हिसाब किताब। अब दुनिया में तो ये सोचते नहीं है कि हमारा हिसाब किताब है, तो ये सोचते हैं इसकी वजह से उसकी वजह से हो गया है ना। अब जितना तामसिक फूड लोग खा रहे हैं, फ्राइड खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं, कोक पी रहे हैं, बाहर की चीजें जितनी भी खा रहे हैं, सब बीमारी तो खरीद रहे हैं, सब खाने से बीमारी हो रही है। भारत का तो नाम ही बदनाम करती जा रही है आत्माएं, है ना। जापान भी आम नहीं लेगा, नेपाल ने भी मना कर दिया। अब सोचो कितना खतरनाक होगा जो उन दोनों ने मना किया, तो हमको तो फिर सोच समझ कर ही लेना है ना, कुछ भी लेना है। नेपाल ने भी बैन कर दिया कि इंडिया से आम नहीं आना चाहिए हमारे यहाँ। इतना पेस्टिसाइड्स डालते हैं ये लोग, कैसे कैसे पकाते हैं ये लोग। बाप कहते हैं शिव बाबा को याद करो, यही हमारा
सुरक्षा कवच है बस। बाकी तो हम खतरों में जी रहे हैं, सच्ची बताए तो। बाबा कहते हैं सिगरेट पीने वाला ऊंच मर्तबा पा नहीं सकता है। देवी देवताओं को बाबा कहते तुम भोग थोड़ी लगाते हो इन चीजों पर। दैवी गुण धारण करने हैं, सर्व गुणों से हमको संपन्न बनना है, अभी बन रहे हैं। लक्ष्मी नारायण देवताएं हैं, उनको भोग लगाते नहीं हैं गंदी चीज़ों का। तो फिर बाबा कहते तुम क्यों खाते हो? तो कोई बोल देता है हमको छोड़ने से तबीयत खराब हो जाती है। बाबा कहते तुम मुझे याद करो, ये आदतें सब छोड़ दो तो तुम्हारी सदगति होगी। सिगरेट की आदत तो बहुतों में रहती है, समझानी दी जाती है। देवताओं को कभी भी ये भोग नहीं लगाया जाता है, तो तुमको इन जैसा यहाँ ही तो बनना है। तो छोड़ेंगे तभी तो बनेंगे ना, कि पीते पीते हम देवी देवता बन जाएंगे, है ना। बहुत सारे गांव के लोग भी आते हैं जिनको ये बीड़ी की बहुत आदत होती है ना, तो कोई होते होंगे ना जो पीते होंगे, इसलिए बाबा इशारा दे रहे हैं तुमको देवताओं जैसा यहाँ पर बनना है, तुमको यहाँ पर सबूत देना है दैवी गुणों का। तुम छीछी चीजें खाते रहेंगे तो वो बास आती रहेगी, स्मेल आएगी, बदबू आएगी। सिगरेट व शराब पीने वालों से दूर से ही बास आती है। तो तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं, तुमको तो वैष्णव बनना है ना। तो जैसे विष्णु की संतान है, तुम विष्णु अर्थात दैवी संतान बनते हो। हमको वैष्णव बनना है, हमको तो सोच से भी वैष्णव बनना है, बोल से भी, कर्मों से भी, खान पान से भी। जैसे विष्णु की संतान है तो तुम विष्णु अर्थात दैवी संतान बनते हो ना। यहाँ हो तुम ईश्वरीय संतान, तो ये तुम्हारा सबसे ऊंचा जन्म है, सर्वोत्तम जन्म है तुम्हारा। देवताओं से भी उत्तम तुम हो, तो तुम औरों को भी उत्तम बनाने वाले हो। ये है बेहद के बाप की मिशनरी। मिशनरी होता है ना, मिशन होता है ना, जैसे क्रिश्चियनिटी का मिशन होता है कि क्रिश्चियनिटी हम फैलाएं, है ना, मिशन होते हैं ना। तो ये हमारे शिव बाबा की मिशनरी है जिसमें देवता बनते हैं। उत्तम बनना है, उत्तम बनाना है। क्रिश्चियन लोगों की मिशनरी होती है ना, अपने क्रिश्चियन धर्म में बहुतों को कन्वर्ट वो लोग करते हैं। उनका मकसद ही है कि हमको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना है। ये तो ईश्वरीय मिशनरी है। यहाँ पर बाबा कन्वर्ट नहीं करते हैं किसी को, यहाँ पर बाबा सत्यता और दिव्यता की सभ्यता सिखाते हैं। यहाँ पर बाबा पवित्रता के धर्म की तरफ लेकर जाते हैं। दैहिक धर्म की तो यहाँ कोई बात ही नहीं है। यहाँ तो ये है कि ज्ञान मिला और फिर हम अपने आप को चेंज करते हैं। ये तो ईश्वरीय मिशनरी है। इसमें तो तुम शूद्र से ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट हो, फिर देवता धर्म में कन्वर्ट हो जाते हो। यहाँ तो हम शूद्र होते हैं, अछूत होते हैं, फिर बाबा हमको प्रतिज्ञा करवाते हैं, रूह को प्रतिज्ञा करवाते हैं कि पवित्रता से तुम ब्राह्मण बनो। फिर जब हम ब्राह्मण बनते हैं तो फिर हमको शिक्षित करते हैं, है ना। फिर अगर हम एक्यूरेसी से चलते हैं तो फिर तो बाबा कहते हैं ये है ईश्वरीय मिशनरी। तुम शूद्र से ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट होकर फिर देवता धर्म में कन्वर्ट हो जाते हो। तुम जानते हो हम शूद्र से अब ब्राह्मण बने हैं। तुम जीते जी मरे हो, फिर जाकर देवता बनेंगे। यहाँ पर हम जीते जी मरते हैं और फिर जाकर क्या बनते हैं? देवता बनते हैं। गर्भ से जन्म मिलेगा, गर्भ से जन्म मिलेगा। यहाँ तुमको बाप ने धर्म का बच्चा बनाया है, धर्मात्मा बनाने के लिए। धर्म कौन सा है हमारा? पवित्रता। पवित्रता में बहुत कुछ आता है। सोच भी पवित्र, शुभ शुभ, शुद्ध शुद्ध, और बोल भी सारे एकदम प्योर प्योर, और कर्मा भी एकदम प्योर प्योर।
मतलब सब जगह एकदम पूरा पवित्रता का धर्म, कोई दैहिक दृष्टि वृत्ति नहीं, सिर्फ प्योरिटी। तो यहाँ तुमको बाप ने धर्म का बच्चा बनाया है, धर्मात्मा बनाने के लिए। बाप ने तुमको अपना बनाया है। बच्चों को बाप सिखलाते हैं, ब्राह्मण से फिर देवता बनते हैं। ये मनुष्य कितने ऊंचे हैं, इनमें सब दैवी गुण हैं। है वो मनुष्य लक्ष्मी नारायण जी, लेकिन कितने ऊंचे हैं, दैवी गुणों वाले हैं। जब तुम आत्मा पवित्र बन जाएंगी तो फिर शरीर भी तुमको पवित्र चाहिए ना, ये वाला बॉडी थोड़ी लेंगे फिर। इसीलिए जब रूह पवित्र बन जाती है तो बॉडी को छोड़ देती है। तो फिर बाबा कहते जब आत्मा प्योर हो जाएगी ना, फिर उसको शरीर भी प्योर चाहिए। पुराने शरीर को खत्म होना है, फिर तुमको शरीर नया सतो प्रधान चाहिए। सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाएंगे, बाबा कहते हैं। बाप कहते हैं तुम शूद्र वर्ण में थे, अब फिर ब्राह्मण वर्ण के बने हो, फिर दैवी वर्ण में आएंगे। तो ब्राह्मण वर्ण में आकर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको अमल में लाना है। तुम शूद्र वर्ण में थे, अब फिर ब्राह्मण वर्ण के बने हो, फिर दैवी वर्ण में आएंगे। 84 जन्म लेंगे ना। ब्राह्मण वर्ण को गुम कर दिया है, अब बाप शूद्र से ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनाते हैं। तो बाबा क्या करते हैं, शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, फिर देवता बनाते हैं। अब तुम ब्राह्मण हो क्या, चोटी, राइट एट द टॉप। और फिर बाजोली होती है ना, अभी ब्राह्मण है, फिर देवता है, फिर क्षत्रिय है, फिर वैश्य है, फिर शूद्र है, फिर ब्राह्मण बनेंगे। इसको चक्र कहा जाता है। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण के हो, ये नॉलेज अभी है, फिर तो प्रारब्ध मिल जाएगी। बाबा कहते हैं अभी अभी नॉलेज है, फिर जितना जो नॉलेज को धारण करता है उतनी उसकी प्रारब्ध बनती है। वहाँ रूहें सदा सुखी रहेंगी। 21 जन्म नंबरवार इस समय के पुरुषार्थ अनुसार वहाँ पर रूहें सुखी रहती हैं, लेकिन 21 जन्म नंबरवार इस समय के पुरुषार्थ अनुसार। जितना सुख स्वरूप हम यहाँ रहेंगे और सबको सुख देंगे, जितना प्रेम स्वरूप हम यहाँ पर रहेंगे सबको प्रेम देंगे, जितना पवित्र स्वरूप रहकर हम पवित्र स्वरूप का सहयोग देंगे, है ना। जितना आनंदित रहेंगे, जितना शक्तिशाली रहेंगे, जितना समझ का स्वरूप बनकर रहेंगे, उतना ही तो हम बना पाएंगे ना। तो उसी के अनुसार प्रारब्ध मिलती है। तो सुख की भी जो अनुभूति होती है ना, वो अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार ही होती है। अब देखो कोई दास दासी अगर बनेगा तो उसके मन में वो वाला सुख वाला फीलिंग थोड़ी होगा जो नारायण जी के मन में होगा। अब नारायण जी वो अनुभूति करते हैं यहाँ पर ब्रह्मा जी के रूप में, ये संगम युग में। तो जो यहाँ पर दास दासी बन रही होगी तो उसको फीलिंग भी यहाँ पर अभाव वाला होगा, फिर उसी फीलिंग से वो जाती है नई दुनिया में। तो अंदर में जरूर फील होगा कि कम है, इसलिए बाबा बोलते हैं वहां पर सतयुग में सदा सुखी रहेंगे 21 जन्म नंबरवार इस समय के पुरुषार्थ के अनुसार। कैसा हमने यहाँ पर पुरुषार्थ किया है। कोई राजाई घराने में जाएगा तो कोई प्रजा में चला जाएगा। जो स्वराज्य अधिकारी बनेगा मम्मा बाबा की तरह राजयोगी बनकर पाठ बजाएगा, वो तो फिर राजाई घराने में जाएगा। जो कर्म इंद्रियों का शिकार होगा, जो कर्म इंद्रियां करती हैं वही करता होगा, तो फिर वो प्रजा बन जाएगा। ऐसे ही कोई मायावी दुनिया की माया से आकर्षित होकर सब कुछ करेगा तो वो फिर दास दासी बन जाएगा। हम जो जैसा करेंगे वो फिर हम वैसा ही पाते हैं। तो कोई प्रजा में जाएंगे, बाबा कहते राजाई घराने में सुख बहुत है, फिर कलाएं कम होती हैं। तुमको 84 जन्मों का ज्ञान मिला है, स्मृति आई है, बाप आकर समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए। कोई ने 84 लिए हैं, कोई ने 80 लिए हैं, कोई ने 50, कोई ने 60 जन्म भी लिए हैं। और अगर हम दुनिया में आ जाएं तो बाबा कहते जो सिखिज्म है उन्होंने महज
10-15 जन्म लिए हैं, लेकिन इसी 10-15 में वो सतो रजो तमो में आ जाते हैं। अब हो गए ना सब हिंसात्मक, क्योंकि उनके साथ हिंसा हुई है इसलिए वो हिंसात्मक हो गए हैं। लेकिन फिर वही है कि हम लोग पहले हिंसाएं शुरू करते हैं, उन हिंसाओं का प्रभाव सब पर पड़ जाता है, तो कहीं ना कहीं हम अपने को ही गुनहगार समझेंगे और अपने गुनाहों को ठीक करके सबको ठीक करने का सहयोग देना। जो रूह कर लेती, जैसे ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने शुरू में ही समझ लिया कि मेरी जिम्मेवारी है स्व परिवर्तन करके विश्व परिवर्तन करने की, तो आज तक वो सेवाओं पर हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि मैं पहले आया था, वो समझते हैं कि मैं पहले विस्मृत हुआ था, वो स्वीकार करते हैं कि मैंने गलती करी थी, इसलिए वो अपने आप को पूरा करेक्ट करते हैं। ऐसे ही हमको भी करना है। हम क्यों क्या कैसे नहीं कर सकते, हमने गलती की है तो ईमानदार ऑनेस्ट वो है जो स्वीकार करेगा कि हाँ मैंने की है, और फिर हाँ अब मेरा फर्ज है कि मैं ठीक करूं, ये वाला फीलिंग उसमें आएगा ना। तो 60 जन्म भी लिए हैं, सबसे जास्ती तुम भारतवासी सुख देखते हो। जो भारत को स्वर्ग बनाता है वो सबसे ज्यादा सुख देखता है। हम ब्रह्मा जी को फिर ले लेंगे, दादा लेखराज के रूप में भी वो बहुत, अगर हम दुनियावी रीति से देखें तो वो सुखी थे। बाकी हाँ ऑफ कोर्स फैमिली है और परिवार बनाया है, वो तो ज़रूर एक विक्रम है उनका, अदरवाइज़ तो बहुत गुड नेचर्ड थे। और आखिरी जन्म में भी दादा लेखराज का स्वभाव में दिव्यता बहुत थी। क्यों? क्योंकि ऐसी रूह है ब्रह्मा जी की रूह, जो बाबा के मिलने के बाद एकदम अपने को बड़ा एक्यूरेसी से चलाती हैं। तो सारी दिव्यता के जो संस्कार हैं वो संगम युग में उन्होंने उसका प्रूफ दिया है, शुरू से ही दिया है। इसीलिए आखिरी जन्म दादा लेखराज के रूप में भी उनके अंदर में वो दिव्यता कायम थी। सत्यता तो चलो उनको बाद में पता चली, लेकिन दिव्यता उनमें कायम थी, सुख भी था। वो तो खुद ही उन्होंने सब कुछ छोड़ा है। तो जो सोल्स इस समय अपनी गलतियों को रियलाइज करके अपने आप को करेक्ट करती हैं, सत्यता और दिव्यता की सभ्यता को धारण करती हैं, भारत को स्वर्ग बनाने में मदद करती हैं, वो भारतवासी जो रूहें हैं वो सबसे ज़्यादा सुख देखती हैं। इस ड्रामा में तुम्हारा नाम बाला है, देवताओं से भी तुम ऊंच हो, तुम जानते हो हम सो पूज्य बनते हैं। सतयुग में हम किसको भी पूजते नहीं हैं, न हमको कोई पूजते हैं, वहाँ हम हैं ही पूज्य। फिर हमारी कलाएं कम होती जाती हैं, हम पूज्य से फिर पुजारी पर माथा टेकते हैं। द्वापर में हम पुजारी बनना शुरू करते हैं, अंत में फिर सभी व्यभिचारी बन जाते हैं, बहुतों की पूजा करते हैं। ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, उनकी कोई बैठ पूजा करते हैं तो उसको कहा जाता है भूत पूजा। कैसे करते हैं? उनके सामने मत्था टेकते हैं, उनके पैरों को धोते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं, है ना। तो उन्हीं को भगवान समझते। 5 तत्वों के शरीर में जो आत्मा है उसकी पूजा करते। वो आत्मा को थोड़ी देखते, वो तो 5 तत्वों के शरीर को देखते हैं और उसकी पूजा करते हैं। तो प्रभु जी उसको भूत पूजा कहते हैं। करवा चौथ में भी क्या करती है, फिर भूत पूजा करती है। देहधारी को बाबा कहते जो पतित बनाता है उसकी आरती उतारती है, उसके पैर छूती है, उसको भगवान समझती है, जैसा समाज कहता है। तो फिर ये क्या है? भूत पूजा ही तो है। किसी देहधारी की पूजा करना भूत पूजा है। हर एक में 5 भूत है हर एक में 5 भूत है। देह अभिमान का भूत, फिर काम क्रोध का भूत, तो हम भूत ही बन जाते हैं ना, इसलिए उसको भूत पूजा कहते हैं। हर एक में 5 भूत है, देह अभिमान का भूत, फिर काम क्रोध का भूत,
भूत संप्रदाय कहो अथवा आसुरी संप्रदाय कहो, बात एक ही है। भूत संप्रदाय कहते हैं, आसुरी संप्रदाय कहते हैं। तो मतलब हमको ध्यान रखना है कि अपने अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और देह अभिमान का भूत एकदम अच्छे से खत्म कर देना है, नहीं तो ये वाला टाइटल मिल जाएगा, भूत संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय। असुर बन जाते हैं जब देह अभिमान आता है, तो असुर बन जाते हैं जब हमारे अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आ जाता है। तो बाप आकर फिर दैवी संप्रदाय बनाते हैं। तो अभी बाबा हमको दैवी संप्रदाय बना रहे हैं, इसलिए बड़ा ध्यान रखना है हमको कि सत्यता और दिव्यता को यूज करना। बाप आते हैं भूतों से हमको छुड़ाने के लिए। हम भूतों के परवश हो जाते हैं ना, तो हमारे शिव बाबा आते हैं हम आत्माओं को भूतों से छुड़ाने के लिए और फिर अपने साथ योग लगवाकर देवता बनाने के लिए। हमको याद रखना है कि हमारे बाबा आए हुए हैं तो उनका संग करना है और स्वयं को भूतों से मुक्त करना है और फिर साथ में दैवी गुणों को यूज करके दैवी संप्रदाय में जाने लायक बनना है। बाप आते हैं भूतों से छुड़ाने और अपने साथ योग लगवाकर देवता बनाते हैं। गुरु नानक ने भी महिमा गाई है कि परमपिता परमात्मा ने मनुष्य को देवता बनाया। उन्होंने महिमा करी हुई है कि परमपिता परमात्मा ने मनुष्य से देवता किए, करत न लागी वार। जप साहेब में लिखा हुआ है। हम भी पढ़ते थे लेकिन हमको समझ में कुछ नहीं आता था। जप साहेब करते थे, सुखमनी साहब भी करते थे, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता था। अभी बाबा से समझ, लेकिन ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये बाबा से मिलने के पहले जब मैं पढ़ती थी बहुत, और गुरुद्वारे भी जाती थी, मंदिर भी जाती थी, तो मैंने एक जो होते हैं ना, वो जो पाठी वगैरह टाइप के होते हैं, उनसे मैंने पूछा था कि ये क्या मतलब होता है। ये इसी लाइन पर मेरा ध्यान गया था, तो मैंने उनसे पूछा था ये क्या होता है, मनुष्य से देवता की करत न लागी बार। तो उन्होंने बोला था कि मनुष्यों को देवता बनाने में परमात्मा को देर नहीं लगती। तब मैंने समझा था, फिर बाबा से भी समझा। तो भगवान जी की महिमा गुरु नानक जी ने भी की है। वो आत्मा अव्यक्त बाप दादा की महफिल में जाती हैं और जितना दृष्टि से कैच करती है उतना फिर अपने समय में आकर परमात्मा की महिमा करती। तो सबसे ज़्यादा अगर हम देखें, क्राइस्ट को देखें, इब्राहिम को देखें, बुद्ध को देखें, चलो बुद्ध तो क्या, वो उनको तो छोड़ो, बाकी और जो पैगंबर आते हैं, मोहम्मद आते हैं, किसी सब में से निराकार की महिमा गुरु नानक जी ही करती हैं। पूरा मूल मंत्र ही उनके नाम उन्होंने कर दिया है। जप साहिब को शुरू करने से पहले मूल मंत्र होता है, उस मूल मंत्र में सारी महिमा निराकार परमपिता परमात्मा शिव की है। तो वो तो महिमा करते हैं, लेकिन इंसान क्या है ना, कमज़ोर है, इसलिए सब गुरुओं को ही आजकल मानते हैं। वो उन्हीं के सामने उन्हीं को बोल देते हैं सच्चे पातशाह। अब सच्चा पातशाह तो सिर्फ एक ही है, शिव बाबा। वो लिख देते कि 10 गुरु ये करते, ये वाला गुरु को मानो तो ये हो जाता है, ये वाला बंगला साहब के लिए बोलते हैं कि वहाँ जाओ तो सारे रोग ठीक हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं होता, रोग तो तब भी लगे रहते हैं लोगों को, कितना भी वहाँ का अमृत पी लो। पानी अमृत इसलिए होता है क्योंकि सारा दिन परमात्मा की वाणी चलती है, तो पानी थोड़ा उसकी क्वालिटी शुद्ध हो जाती है, लेकिन उससे रोग नहीं ठीक होते हैं। तो गुरु नानक ने भी महिमा गाई है कि परमपिता परमात्मा ने मनुष्य को देवता बनाया है, वही पतितों को पावन बनाने वाला है। बस ओनली वन गॉड फादर। तो हम सभी पतित बन जाते हैं, इसको स्वीकार करना है, और मुझे पावन बनना है, ये भी मुझे स्वीकार करना है। और इस स्वीकृति से परमपिता परमात्मा की एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनकर अपने आप को परिवर्तन करना है। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से, प्यार भरी, मोहब्बत भरी, स्नेह भरी नमस्ते और तहे दिल से मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद।
धन्यवाद करते हुए धारणा के लिए मुख्य सार। ब्राह्मण से देवता बनने के लिए जो भी छीछी आदतें हैं उन सबको हमें छोड़ना है। छीछी आदत, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, टेस्ट चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, बाहर से खा लेना, किसी के हाथ का भी खा लेना, सब कुछ आ जाता है इसमें। बाकी ऑफ कोर्स आज बाबा ने जैसे बोला, लहसुन, प्याज, सिगरेट, शराब वगैरह पीती होंगी रूहें कहीं ना कहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं ब्राह्मण से देवता बनने के लिए जो भी छीछी आदतें हैं उन सबको छोड़ना है। शूद्रों को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट करके देवता बनाने के लिए ईश्वरीय मिशन के कार्य में सहयोगी बनना है। शूद्रों को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट कर देवता बनाने के लिए ईश्वरीय मिशन के कार्य में हमको सहयोगी बनना है। कैसे बनेंगे सहयोगी? जब हम खुद ब्राह्मण बनेंगे, जब हम खुद ब्राह्मण के धर्म जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको सब पूरा करेंगे, तब हम दूसरी रूहों को भी कर सकते हैं। तो शूद्रों को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट कर देवता बनाने के लिए हमको ईश्वरीय मिशन के कार्य में सहयोगी बनना है। ईश्वरीय मिशन के कार्य में सहयोगी हम अपने आप को परिवर्तन करके ही बन सकते हैं। शराब, सिगरेट या जो भी गंदी आदतें हैं वो सारी निकाल देनी है। इस विनाश काल के समय में एक सत्य परमपिता परमात्मा के साथ सच्ची प्रीति रखनी है। वही हमारा सच्चा साथी है, बाकी तो बस कर्मों के साथी हैं। कर्म कार्मिक अकाउंट है तो हम साथ हैं, कार्मिक अकाउंट खत्म है तो हम एक सेकंड में साथ छोड़ देते हैं। चाहे हम कितने भी वायदे करते हों कि हम 7 जन्म साथ रहेंगे, लेकिन एक सेकंड में सबका साथ छूट जाता है। तो सच्ची प्रीति रखनी है एक बाबा से। बाबा के साथ हमारा अविनाशी संग है, अविनाशी रिश्ता है। ये वाला साथ कभी नहीं छूटता है। इसको हम छोड़ देते हैं लेकिन ये छूटता नहीं है। पुराना मकान टूटने वाला है। ये जर्जरी भूत अवस्था हो गई है सृष्टि की। हमारे शरीर भी जर्जरी भूत अवस्था वाले हो गए हैं। इनको भी खत्म होना है, शरीर को भी खत्म होना है और पूरी दुनिया को भी खत्म होना है। तो मकान टूटने वाला है, इसलिए इससे दिल निकाल नए से लगानी है। नए से लगाएंगे दिल तब जाकर नया बनेंगे, क्योंकि नया जन्म, नई स्मृतियाँ, नए संस्कार, सब कुछ नया चाहिए। यहाँ पर सारा पाठ हमको नया बजाना है। तो इस विनाश काल के समय में एक बाप से हमें सच्ची प्रीति रखनी है। पुराना मकान टूटने वाला है, इसलिए इससे दिल निकालकर अब हमको नए से लगाना है। हमको नया बनना है। दिल लगेगी तभी तो हम नए बनेंगे। जब तक हमारा दिल लगेगा नहीं, हम नया बन नहीं पाएंगे। वरदान है सतगुरु जी का। श्रेष्ठ कर्म के द्वारा सिमरन योग्य बनने वाले योग युक्त, युक्ति युक्त भवो। श्रेष्ठ कर्म करने हैं तो श्रेष्ठ कर्म के द्वारा सिमरन योग्य बनने वाले योग युक्त, युक्ति युक्त भवो। आपका एक एक कर्म जितना श्रेष्ठ होगा, जितना श्रीमत प्रमाण होगा, उतना ही श्रेष्ठ आत्माओं में सिमरन किए जाएंगे। जब भक्ति होती है ना, सिमरन होता है, तो फिर जैसे श्रेष्ठ आत्माओं का सिमरन होता है वैसे श्रेष्ठ आत्माओं में सिमरन होगा अगर आप एक एक कर्म श्रेष्ठ करेंगे। तो भक्ति में नाम का सिमरन करते हैं, लेकिन यहाँ जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं ना, उनके गुणों और कर्मों को मिसाल बनाने के लिए सिमरन करते हैं। भक्ति में तो नाम का सिमरन करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ पर संगम युग में जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं ना, उनके गुणों और कर्मों को मिसाल बनाने के लिए सिमरन करते हैं। अब जैसे हम लोग एग्जाम्पल देते हैं ना, कभी ब्रह्मा जी का, कभी सरस्वती जी का, कभी दादियों का, तो ये हम क्या कर रहे हैं? सिमरन कर रहे हैं ना। जो गुण, जो कर्म उन्होंने धारण किए हैं ना,
तो बाबा कहते हैं लेकिन यहाँ संगम युग पर जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनके गुणों का, उनके कर्मों का मिसाल, एग्जाम्पल है ना, बनाने के लिए सिमरन करते हैं। तो आप श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर सिमरन योग्य बनते जाएंगे। जैसे जैसे आप श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ कर्म करेंगे वैसे वैसे आप सिमरन के लायक बनते जाएंगे। इसके लिए बाबा कहते योग युक्त बनो। श्रेष्ठ कर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको योग युक्त बनना पड़ेगा, अर्थात बाबा के साथ निरंतर कनेक्ट रहना पड़ेगा। इसके लिए योग युक्त बनो। योग युक्त बनने से हर संकल्प, हर शब्द, हर कर्म युक्ति युक्त जरूर होगा। योग युक्त अगर हम बन जाएंगे ना, तो योग युक्त बनने से हर संकल्प, हर शब्द, हर कर्म युक्ति युक्त जरूर होगा। जैसे युक्ति बताते हैं ना, वैसे युक्ति युक्त जरूर होगा। उनसे अयुक्त कर्म व संकल्प हो ही नहीं सकता है। वो कभी भी ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे, ऐसा कोई संकल्प नहीं करेंगे जो भगवान की श्रीमत से विपरीत होगा। ये भी किस वजह से? कनेक्शन की वजह से। योग युक्त भगवान से जो कनेक्टेड रहेगा वो भगवान की बताई हुई युक्तियों के प्रमाण ही चलेगा। तो प्रभु जी हमको वरदान दे रहे हैं कि श्रेष्ठ कर्म करो। श्रीमत प्रमाण चलते हैं तो हमारे कर्म श्रेष्ठ होते हैं। श्रेष्ठ कर्म से सिमरन योग्य बनो। तो ये जो श्रेष्ठ कर्म है और सिमरन जो है ये तब होता है जब हम सोल्स योग युक्त होते हैं। एक परमपिता परमात्मा के साथ योग रहे और उन्हीं की बताई हुई जो युक्तियां हैं उसको यूज करना है। तो इसको बोलते हैं युक्ति युक्त। योग युक्त और फिर युक्ति युक्त जो है उसमें व्यक्त भाव नहीं होगा, उसमें बॉडी का जो भाव होता है वो नहीं होता है युक्ति युक्त में। युक्ति युक्त अव्यक्त विधि से जब हम बिहेव करते हैं ना, उसको बाबा युक्ति युक्त बोलते हैं। तो हमारा एक एक कर्म जितना श्रेष्ठ होगा उतना ही श्रेष्ठ आत्माओं में सिमरन किए जाएंगे। भक्ति में नाम का सिमरन करते हैं, लेकिन यहाँ जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनके गुणों का, उनके कर्मों का मिसाल देते हैं। है ना? उनके गुणों और कर्मों को मिसाल बनाने के लिए यहाँ पर सिमरन करते कि देखो उस रूह ने ऐसे बाबा की श्रीमत पर चलकर ऐसे किया, ऐसे किया। उससे ब्रह्मा जी और सरस्वती जी के नाम में बोलते हैं इन्होंने कभी भी कोई गलती नहीं करी, इन्होंने दिव्यता को यूज करा। तो हम मिसाल बनाते हैं ना उनका। जो आप श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर, तो बाबा कहते तो आप श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर सिमरन योग्य बनते हो। जो श्रीमत प्रमाण श्रेष्ठ कर्म करता है, क्योंकि वो श्रीमत के प्रमाण है, इसलिए उसका सिमरन जरूर होता है। इसके लिए क्या कहते हैं बाबा? निरंतर बाबा के साथ कनेक्शन अपना ठीक रखो, योग युक्त बनो। इसके लिए योग युक्त बनो। योग युक्त बनने से फिर हमारा हर संकल्प, हर शब्द, हर कर्म बिल्कुल युक्ति युक्त होगा, भगवान की बताई हुई युक्तियों के प्रमाण होगा। योग युक्त बनने से हर संकल्प, हर शब्द व कर्म युक्ति युक्त अवश्य होगा। उनसे अयुक्त कर्म, है ना, भगवान की श्रीमत से विपरीत अयुक्त कर्म व संकल्प तो हो ही नहीं सकता। उनसे अयुक्त कर्म व संकल्प हो ही नहीं सकता है। ये भी कनेक्शन है, ये भी कनेक्शन है, बाबा से कनेक्शन है ना। तो फिर अव्यक्त वाले रूप से फिर व्यवहार करते हैं। तो योग युक्त, युक्ति युक्त, भगवान की बताई हुई युक्तियों पर चलना। स्लोगन है आज का, निमित्त और निर्माण चित्त, यही सच्चे सेवाधारी के लक्षण है। कभी भी नहीं सोचना है कि हम करते हैं, भगवान जी कराते हैं,
हम लोग बस महज इंस्ट्रूमेंट हैं, हम करनहार हैं। तो बाबा कहते सेवा करनी है ना तो हमेशा निमित्त, अपने आप को निमित्त समझना और निर्माण चित्त, है ना, मान की चाहनाएं ऐसी वैसी नहीं रखनी है, कंस्ट्रक्टिव बनना है। तो निमित्त और निर्माण चित्त यही सच्चे सेवाधारी के लक्षण हैं। तो समझो कि कंस्ट्रक्टिव जो है, जो स्थापना का कार्य करता है, जिससे दूसरे का निर्माण हो, तो फिर बाबा कहते हैं कि निमित्त और निर्माण चित्त यही सच्चे सेवाधारी के लक्षण हैं। हमको अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं कि हमको सदा ही हर्षित रहे। हर्षित रहने वाली बातें नहीं होंगी, लेकिन हमको सदा हर्षित रहे, क्योंकि हमको सत्य मालूम चल गया। फिर कर्म भोग भी आएगा, कोई कुछ कह भी जाएगा, सब समझ है अब। तो सब में हमको खुश रहना, सदा हर्षित रहना। सदा जो सदा हर्षित रहते ना, वो फिर सबूत देकर जाते हैं कि भगवान के बच्चे हैं। तो सदा हर्षित रहने के लिए हमें अपनी नेचर को बहुत सरल बनाना है, इजी बनाना है, और हमको सहनशील बनाना है। सरल चित्त नेचर, जिसके मन में कोई बात नहीं होगी, किसी को भी लेकर कोई बात नहीं होगी, एकदम सरल चित्त उसका, साफ सुथरा। सरल चित्त नेचर होगी तो हर्षित रहने के साथ नैनों से, मुख से, चलन से मधुरता अपने आप दिखाई देगी। जिसके मन में है ही नहीं कोई किसी के लिए इल फीलिंग, तो उसके नैनों से भी, उसके मुख से भी, उसके चलन से भी मधुरता ही दिखाई देगी। मतलब जो बाबा की सिखाई हुई क्वालिटीज हैं, अगर हम उसका स्वरूप बन जाते हैं ना, तो बोलने की जरूरत नहीं है, वो नैनों से, मुख से और चलन से ऑटोमेटिक दिखाई देगा। तो जिसकी नेचर साफ सुथरी सरल चित्त होगी, तो हर्षित रहने के साथ नैनों से, मुख से, चलन से मधुरता एकदम प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी। कभी मुख से वो कटु वचन नहीं निकलेंगे उनके, कभी उनके मुख से, जो सरल चित्त है ना, वो किसी की बात का बुरा भी नहीं मानेंगे, लेंगे नहीं अंदर वो बुरी बात, वो उसके साथ फिर अच्छे से बात करेंगे। तो कभी वो मुख से कटु वचन उसके नहीं निकलेंगे। उनका दिल, उनका दिमाग, उनके बोल सब एक समान होंगे। साफ दिल, सरल चित्त दिल, दिमाग भी सरल, कोई खुराफाती अंदर नहीं गई, बोल भी एकदम सरल, और सब एक समान होगा। चित्त साफ है ना, चित्त में कोई पुरानी बात नहीं, और चित्त में कोई भी नई बात भी नहीं, और कोई कड़वी किसी की कोई बात नहीं। इसलिए वो कभी भी मुख से कटु वचन नहीं बोलेंगे। उनका दिल, उनका दिमाग, उनका बोल सब एक समान होगा। दिल में एक, बोल में दूसरा, ये सरलता की निशानी नहीं है। सरल स्वभाव वाले सदा निर्माणचित होते हैं, निरअहंकारी होते हैं और निस्वार्थी होते हैं। जो सरल स्वभाव वाले होते हैं, जो अपने स्वभाव को बिल्कुल साफ सुथरा सरल बना देते हैं, उनमें वो सदा निर्माणचित होंगे। वो हर जगह अच्छा करेंगे जिससे सबको फायदा हो, और अहंकार उनमें बिल्कुल नहीं होगा, और स्वार्थ भी किसी तरह का नहीं होगा। तो वो सरल स्वभाव वाले सदा निर्माणचित होंगे ना, हमेशा स्थापना वाला कार्य करेंगे, सबका निर्माण करेंगे, सब में सुधार लाने की बात करेंगे, कोई कैसा भी हो।
मान की इच्छा नहीं रखेंगे, अहंकार उनमें बिल्कुल नहीं होगा। बाबा बोलते जो अपने स्वभाव को सरल बना लेंगे और निस्वार्थी होंगे, स्वार्थ के लिए कभी नहीं करेंगे, है ना। कई लोग स्वार्थ के लिए करते हैं ना, वो सरल व्यक्ति जो है ना, कोई अच्छा बिहेव करे कोई बुरा बिहेव करे, वो सबके साथ सरल चित्त रहेंगे, सबको सहयोग देंगे अच्छाई का, उनमें कभी भी अहंकार नहीं आएगा। तो अब ये विशेषताएं जो हैं ये हमको अपने में धारण करनी है। जब हम ये विशेषताएं अपने अंदर धारण करेंगे तब हम सदा हर्षित रहेंगे। हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारा बोल सब समान होना चाहिए। बोलते कुछ और हैं, होता कुछ और है, ये वाली हरकत जो है ये बंद करनी है। सरल चित्त नेचर बनाना है। और सारा प्रूफ कैसे निकलेगा? नयन से, मुख से, चलन से मधुरता दिखाई देगी, आत्मिक मधुरता। वो मुख से कभी भी बैड वचन नहीं बोलेंगे, कटु वचन, कड़वे बोल नहीं बोलेंगे। उनका दिल, उनका दिमाग, उनके बोल एक जैसे होंगे। दिल साफ, दिमाग साफ, बोल साफ। दिल में एक, बोल में दूसरा, ये सरलता की निशानी नहीं है। सरल स्वभाव वाले हमेशा निर्माणचित होते हैं, हमेशा निरअहंकारी होते हैं और कभी भी किसी तरह का स्वार्थ नहीं रखते हैं। मीठे परमात्मा जी का उनकी मीठी समझ के लिए धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, गुलजार दादी जी का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाले सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरी यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद।